हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा गोपालपुर और बरोना बाईपास के बीच में जो एक मर्डर का मामला सामने आया था, वह मर्डर एक 18 साल के लड़के व एक उसके दोस्त नाबालिग द्वारा किया गया था। दोनों में से जो 18 वर्ष का था, उसकी माँ जो एक विधवा औरत है और उसने ये लड़का गोद लिया हुआ था, उसके दिल पर बहुत दर्दनाक हादसा उसके सामने ही आया। तो उसने कानून की इतनी मदद करने वाली थी, अपने लड़के को लेकर पुलिस थाने पहुंच गई और ये बता दिया कि इसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और वहां थाने में लड़के ने भी कबूल कर लिया कि उसी से ये हत्या हुई है। और वो कोई जो ये लड़का है, ये कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का पहले नहीं था, यही इसकी पहली वारदात है। उसका कहना है कि वो जो इनका दोस्त था, जो जिसकी हत्या की गई थी, सचिन, ये उनका दोस्त था और कुछ ऐसी उसकी डिमांड थी, कुछ ऐसा विरोध उनका हुआ कि शराब के नशे में ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब उसको न्यायालय में पेश किया गया, कमल को, और कमल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरा जो लड़का है नाबालिग, उसको भी पुलिस ने पकड़कर और उसको भी जो बच्चों की जेल होती है, बाल सुधार गृह, उसमें भेज दिया है। और जो इसकी माँ है लड़के की, जो मुख्य आरोपी है, इस लड़के की माँ है अंगूरी देवी। ये विधवा पेंशन और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार चला रही थी। लड़का है जो आरोपी लड़का है कमल, इसकी +2 के एग्ज़ाम भी दिए थे और अभी रिजल्ट भी नहीं आया था। और अब यह लड़का 19 तारीख को ही 18 साल का हुआ था और 2 दिन ही नौकरी लगे हुए थे इसे, और इसी दौरान ये इतना बड़ा हादसा हो गया। जो ये माँ है, इसकी पूरी चारों तरफ इसकी प्रशंसा की जा रही है कि भाई हर औरत को इस तरह होना चाहिए, क्योंकि कोई भी औरत है इस तरह गुनाह को छिपाना नहीं चाहिए। और इन्होंने बिल्कुल अच्छा कार्य किया है, अपने लड़के को थाने लेकर पहुंच गई है। महिला अंगूरी देवी का कहना है कि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो कोई वकील कर सके, और जो सरकारी वकील है जो उसकी पैरवी करेगा वही करेगा, वो इसकी पैरवी करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसका ये मानना है कि लड़के ने गुनाह किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 23 तारीख को हमारे पास सचिन के परिजनों ने सूचना दी थी कि हमारा लड़का कल से गायब है। तो उसको हमारी टीम ने ढूंढने के प्रयास किए। जब थाने से निकले तो उसी दौरान जो लड़का कमल है, उसकी माँ हमारे थाने में आई। इसने सूचना दी कि कमल ने कल मिलके सचिन की हत्या कर दी है और बॉडी दबा रखी है। तो बहुत बड़ी बात है, माँ ने खुद आके अपने बेटे को थाने में पेश किया और बेटे ने अपना जुर्म कन्फेस किया। और उसके बाद हमने ड्यूटी में स्टेटमेंट करके डेड बॉडी को निकाला गया, FSL की टीम को बुलाया गया, मौका विजिट किया गया। और जो कमल लड़का है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया, रिमांड लिया गया, और दूसरे को हमने माननीय न्यायालय में पेश करके और मुश्किल जेल में भेज दिया गया है। प्रथम पूछताछ में इन्होंने कोई पैसे का लेन देन का बता रहे हैं कि वो हमारे से पैसे मांगता था और हमारे पास पैसे नहीं थे, बार बार दबाव देता था। उस बाद से रंजिश से हमने शराब पी इकट्ठे बैठ के। उसके बाद कमल ने अपने साथी के साथ मिलकर और हत्या कर दी। कमल मालिक है, दूसरा लड़का मालिक। खरखोदा जो मिनी सेक्रेटरीट है, जिसमें SDM ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, ई-दिशा केंद्र है, सारे के सारे दफ्तर वहाँ पे हैं। उस बिल्डिंग को शुरू हुए, पिछले साल बिल्डिंग शुरू हुई थी, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने और भी बहुत पहले कर दिया था। लेकिन आज तक लोगों की सुविधा के लिए जो PWD विभाग है और जो उसकी इलेक्ट्रिकल विंग है, ये विंग अभी तक लिफ्ट शुरू नहीं कर पाई है। और ना ही इसमें जो पैदल चलने का जो रैंप बनाया जाता है, ना ही रैंप है और ना ही लिफ्ट काम कर रही है। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति है या जो विकलांग व्यक्ति है, जो दिव्यांग है, ऐसे लोगों को ऊपर जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन डिपार्टमेंट का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 2 साल
बिल्डिंग को बने हुए हो चुके, लेकिन अब तक लिफ्ट का जिसका काम था, जिस ठेकेदार का काम था लिफ्ट लगाने का, वर्किंग करके देने का, वो आज तक वर्किंग नहीं हो पाई है। हालांकि अब जो इलेक्ट्रिकल विंग के जो एसडीओ हैं पंकज जी, उनका कहना है कि इंस्टॉलेशन पहले हो चुकी है। कुछ जो दिक्कतें हैं वो सिविल वर्क के कारण दिक्कतें थी और उसी के कारण कुछ देरी हो रही है। अगले हफ्ते में ये लिफ्ट बिल्कुल वर्किंग हो जाएगी और जो खरखोदा व आसपास के गांव के लोग हैं जो उपमंडल कार्यालय में आते हैं, इनको काफ़ी राहत मिलेगी। लिफ्ट की सुविधा यहाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। खरखोदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा। नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड अकेडमियन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम, स्मार्ट क्लासेस, लैंग्वेज लैब, एक्सीलेंट टीचर्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।